ओके, थैंक यू। दोस्तों, प्रेजेंट है आपके सामने रेडिएंट 100% डी इन्फ्लेशनरी एसेट। इसको ये वर्ड जो लिखा गया है 100% डी इन्फ्लेशनरी, ये वर्ड क्या है? इन्फ्लेशन वर्ड आपने सुना होगा। इन्फ्लेशन मतलब कि रेट्स डाउन होना। आज हमारे जो पास जो करेंसी होती है, इसके रेट्स भी धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोते चली जाती है। आज हमारे पास अगर 1 लाख रुपए है तो 1 साल बाद वो 90,000 हो जाता है। एक साल, अगले 2 साल बाद वो 80,000 वैल्यू, मतलब 7 से 8% की इन्फ्लेमेशन चल रही है मार्केट में। यानी हर चीज अपनी वैल्यू डे बाय डे खो रही है। ठीक यही चीज क्रिप्टो करेंसी में भी होती है कि शुरुआती दौर में रेट तो बढ़ता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वैल्यू घटते चली जाती है। एक टोकन जो $1 से स्टार्ट होता है $100 पे जाता है, 100 से घट के 90, 80, 70, 60, 50, 40, पता चलता आने वाले समय में वो $0.1 से भी कम पे चल रहा है। यहाँ पे ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी वैल्यू कभी नहीं गिराएगा। ये सबसे बड़ा मैजिक है इस प्लान का। सबसे बड़ा मैजिक, इस टोकन का सबसे बड़ा मैजिक है कि टोकन की सप्लाई ना के बराबर है। नंबर एक, इस टोकन के अंदर जो मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है कि आप बाई करें या सेल करें, पंप ही होना है। रेट हमेशा अप ही जाना है, रेट कभी भी डंप नहीं हो सकता, यानी रेट कभी भी नहीं गिरेगा। इसीलिए इसका नाम दिया गया है 100% डी इन्फ्लेशनरी एसेट। अपने आप में एक बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मैक्सिमम टोकन प्रोजेक्ट इसी बात पे फेल होते हैं कि सर टोकन तो आते हैं लेकिन बाद में रेट गिर जाता है। यहां पे टेंशन नहीं है। अब आइए, व्हाट इज रेडिएंट? रेडिएंट क्या? रेडिएंट एक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है जो कि सस्टेनेबल डिजिटल इकोनॉमी को लेके आ रहा है। लैंडिंग, ट्रेंडिंग एंड अर्निंग थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। रेडिएंट क्यों किया जाए? बिकॉज ये डी इन्फ्लेशनरी टोकनोमिक्स बनाया गया है, एडवांस ब्लॉकचेन पे है, डीफाई 3.0 पे है, यूएसडीआर बैक ट्रेजरी है। ट्रेजरी भी इसके अंदर जो बनाई गई है ये यूएसडीआर बेस्ड बनाई गई है, यानी खुद की स्टेबल करेंसी। ये बड़ी बात है सर, क्योंकि खुद की अगर स्टेबल करेंसी होती है, खुद का ब्लॉकचेन होता है, तो सिस्टम को बहुत बड़ा बैकबोन मिलता है। और सिस्टम का बैकबोन चलेगा तभी सिस्टम चल पाता है। तो यहाँ पे पूरी एक सिस्टम की सप्लाई जो बनाई गई है, ट्रेजरी बनाई गई है, या पूरा एक लॉजिक जो बनाया गया है, वो एक ऐसा सिस्टम पे बनाया गया है जो सिस्टम विल नेवर फेल। और मार्केट स्टेबिलिटी, एल्गोरिदम कंट्रोल एंड बॉन्ड्स। रेडिएंट के रोडमैप पे हम लोग बाद में बात करेंगे। और हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ बोनसेज। सिस्टम में कितनी तरह की इनकम है रेडिएंट के अंदर बात कर ले तो टोटल आप देख पा रहे हैं सिस्टम में 9 तरह की इनकम है। स्टेकिंग इनकम, बूस्टर इनकम, कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप्स, डायरेक्ट इनकम, कम्युनिटी लेवल इनकम, कम्युनिटी बूस्टर इनकम, रैंक इनकम, सेम रैंक पीयर इनकम और रॉयल्टी इनकम। यानी इतनी सारी इनकम है। अब सिस्टम स्टार्ट कैसे करेंगे? जाहिर बात, स्टार्ट करने का जो तरीका है, आपके पास वॉलेट होना चाहिए। वो वॉलेट सेपाल वॉलेट भी हो सकता है, वो वॉलेट टोकन पॉकेट भी हो सकता है, वो वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट भी हो सकता है, या सिस्टम का जो खुद का वॉलेट आ रहा है उस वॉलेट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी वॉलेट कोई सा भी हो सकता है जो कि किसी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करता हो, ERC-20 को सपोर्ट करता हो। अब सिस्टम में जब आप वॉलेट ले आएंगे तो आपके वॉलेट में आपको ब्लॉकचेन को सेटअप करना पड़ेगा। जो इसका खुद का ब्लॉकचेन है उसके बारे में कैसे सेटअप होगा, क्या होगा, उसके बारे में ट्रेनिंग सेशन में बताया जाएगा। फिर आप वहां पे अपने यूएसडीटी या बीएनबी आपके पास जो भी है उसको स्वैपिंग करेंगे इनकी खुद की ब्लॉकचेन में, इनके अपने नेटिव कॉइन में या यूएसडीआर में। जब आप यूएसडीआर में कन्वर्ट कर लेंगे, यूएसडीआर यानी स्टेबल करेंसी, तो आफ्टर कन्वर्टिंग जब आप सिस्टम में रजिस्टर्ड होने जाएंगे कि भाई अब मुझे सिस्टम के साथ प्लग इन होना है, लिक्विडिटी पार्टनर बनना है, तो लिक्विडिटी पार्टनर बनने के पहले आपको बनना पड़ेगा लिक्विडिटी डोनर। सिस्टम कहता है कि अगर आप सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको सिस्टम में मिनिमम $5 डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे आप सिस्टम में $5 डालते हैं तो सिस्टम के साथ प्लग हो जाते हैं। अब सिस्टम में जब आप टॉपअप करने जाएंगे कि भाई मुझे अब सिस्टम में लिक्विडिटी पार्टनर बनना है, प्रोवाइडर बनना है, तो सिस्टम कहता है कि भाई आपका जितना भी अमाउंट है उसके अमाउंट का 3% आपको सिस्टम में एज ए लिक्विडिटी डोनर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने $500 डालना है, तो $500 का कितना होता है भाई साहब? 3% $15। $5 ऑलरेडी आप दे चुके हैं, $10 और आप देंगे, यानी $510 आप देंगे और सिस्टम में आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, टॉपअप हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस।
यानी $5 या 3% दोनों में जो भी हाइयर हो, इसको देके आप सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। अब स्टेकिंग अमाउंट के ऊपर हम लोग बात कर ले। स्टेकिंग अमाउंट सिस्टम कहता है, यहाँ पे $50 लिखा हुआ है, लेकिन सिस्टम कहता है कि आप कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम आप $10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। $10 से लेके $1000 तक, वट एवर अमाउंट यू विल स्टेक, उस अमाउंट पे आपको 0.05% से लेकर के 0.1% एवरी 6 घंटे पे, हर 6 घंटे पे मिलेगा। कब तक मिलेगा? 225% रिटर्न तक। यानी सबसे बड़ी बात मैं एक चीज आपको यहां पे क्लियर कर दूं, यहां पे जो भी रिटर्न मिल रहा है वो आपके टोकन टू टोकन नहीं मिल रहा है, वो मिल रहा है वैल्यू टू वैल्यू। यानी अगर आपने $500 डाला है, आपने $1000 डाला है, तो आपको $1000 के ऊपर परसेंटेज मिलेगा, ना कि टोकन के ऊपर। क्योंकि टोकन के ऊपर मिलने पे क्या होता है सर, टोकन का रेट अगर कम हुआ तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन यहां पे आपकी वैल्यू फिक्स है। तो आपको टेंशन नहीं रहता कि भाई मैंने $1000 डाला है, टोकन का रेट ऊपर जाए या टोकन का रेट नीचे जाए। एक मन में जो डर होता है वो डर नहीं रहेगा आपको। यानी आपने $1000 डाला है तो आप 225% यानी $2250 जब तक नहीं मिलता तब तक आपको यहां से पे आउट आता रहेगा, और आप $2250 आने के बाद आपकी स्टेकिंग खत्म हो जाएगी। यानी $2250 में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल है। अब $1000 से अगर ऊपर डालते हैं आप, चाहे वो $1001 क्यों ना हो, ऐसा नहीं $1100 $1001 भी अगर होता है, $1050 भी होता है, तो $5000 होने तक आपको मिलता है 0.075% टू 1.5% एवरी 6 आवर्स अप टू 275%, 275% तक मिलेगा। और $5100 से अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको मिलेगा 0.1% टू 0.2% एवरी 6 आवर्स अप टू 300%। ये तो हो गई बात कितना मिलेगा। अब ये आप एक पूछेंगे सर ये वेरिएशन क्यों है? ये वेरिएशन डीफाई का कारण है, क्योंकि सिस्टम में कोई भी फिक्स इनकम नहीं हो सकती कभी भी। एक फिक्स आरओआई मतलब स्कैम, जहां पे भी पब्लिक ट्रांजैक्शन होता है या एपीवाई होती है, वहां पे फ्लक्चुएट करता है, डिपेंड ऑन इनकमिंग एंड आउटगोइंग, डिपेंड ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के हेल्थ के ऊपर आपका प्लस माइनस होता रहेगा, कभी रेट थोड़ा कम रहेगा, कभी रेट ज्यादा रहेगा, लेकिन आपको जो परसेंटेज मिलना है, जो फाइनल अमाउंट मिलना है 225%, 275%, 300%, दैट इज फिक्स। ये अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, अमाउंट टू अमाउंट मिल रहा है, क्वाइन टू क्वाइन नहीं मिल रहा है कि क्वाइन का रेट गिर गया तो सर हमारा क्या होगा। तो ये अच्छी बात है। अब यहां पे एक और प्लस पॉइंट है कि यहां पे जो भी आपको मिल रहा है 6 घंटे पे, आफ्टर 6 घंटे बाद जो मिला वो आपके प्रिंसिपल में अटैच होकर के ऑटोमेटिक ऑटो कंपाउंडिंग मिलेगा। यानी यहां पे आपको ऑटो कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। यानी अगर आपका 6 घंटे पे $1 बना और इधर $1000 था, तो अब आपका हो गया $1001। अब $1001 का परसेंटेज मिलेगा। अब फिर $1002 हो गया, अब $1002 का परसेंटेज मिलेगा। यानी आपको ऑटो कंपाउंड होते हुए पैसा जल्दी और तेजी से बड़ा हो पाएगा। ये हो गई स्टेकिंग इनकम। सिस्टम ने एक चीज और प्रॉमिस किया है आपके साथ कि आप जब चाहें अपने प्रिंसिपल को लेके एग्जिट हो सकते हैं। कभी भी आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आप सिस्टम से आउट हो सकते हैं। सिस्टम ने एग्जिट आसान बना दिया है। सिस्टम सिर्फ इतना बोला है कि अगर 30 डेज के अंदर आप सिस्टम से एग्जिट होना चाहते हैं तो 30% डिडक्शन हो जाएगा, लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप एग्जिट होते हैं तो प्रिंसिपल गारंटेड है। यानी जो आप कमा चुके हैं उतना काट करके बाकी का बचा हुआ प्रिंसिपल आपको दे करके विदा कर दिया जाएगा। यानी यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रिंसिपल की सेफ्टी की गारंटी हो जाती है कि भाई हमारा प्रिंसिपल सेफ है, हम जब चाहे प्रिंसिपल को लेकर के बाहर हो सकते हैं। प्रिंसिपल से हमारा माइनस नहीं होना है, लॉस नहीं होना है। और हर किसी के प्रिंसिपल के लेके जब सेफ्टी होती है तो हर किसी को फायदा होता है। यानी यहाँ पे हम सिक्योरिटी बढ़ जाती है हमारी। अब बात करते हैं बूस्टर की। अगर हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे जो परसेंटेज आ रहा है, जैसे हम $1000 के नीचे बात कर ले, तो ये लगभग आ रहा है 0.1% हर 6 घंटे, यानी 0.4% हर 24 घंटे पे, यानी 12%, लगभग 12% महीने का। और यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है लगभग 18%, और यहाँ जो आ रहा है ये लगभग आ रहा है 24%। इसको हम और बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? बूस्टर लगा करके। सिस्टम कहता है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने ज्वाइनिंग अमाउंट डाला हो, जो भी टॉपअप डाला हो, उतने ही अमाउंट के 3 डायरेक्ट अगर आप 7 दिनों के अंदर कर देते हैं
आपकी टॉपअप से 7 दिनों के अंदर अगर आप 3 डाइट कर देते हैं तो आपका 150% आरओआई यानी 50% आरओआई बढ़ जाता है। यानी अगर 12 आ रहा था तो 18 आएगा, 18 आ रहा था तो 18 9 27 आएगा, और 24 आ रहा था 24 और 12 36% आना चालू हो जाएगा। और अगर आपने 15 दिनों के अंदर टोटल 7 डायरेक्ट कर दिए, यानी 3 पहले किया था 4 और कर दिए, तो 50% और बढ़ जाएगा। यानी 50 यहां बढ़ा था, 50 और बढ़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 200%। यानी 12 आ रहा था तो 24 हो जाएगा, 18 आ रहा था 36 हो जाएगा, और 24 आ रहा था तो 48% पर मंथ आप ले सकते हैं। यह है बूस्टर। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा रेफर करना है, जल्दी से जल्दी रेफर करना है। अब बात करते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप की। कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप क्या है? ये एक तरह का प्रमोशन है जो कि किसी भी क्रिप्टो में आप देखते हैं कि सिस्टम क्या कहता है कि भाई आप सिस्टम को प्रमोट करें, हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। यहां भी सिस्टम कह रहा है कि आप सिस्टम को प्रमोट करें सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम, इन सब पे आप पोस्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको एक टास्क दिया जाएगा वीकली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे आपको टास्क दिया जाएगा, जिस टास्क को अगर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 1% से लेके 4% पर वीक एक्स्ट्रा मिलेगा। जो आपको आरओआई मिल रही थी उसके अलावा ये मिलेगा। अब मैं कहता हूं सर मान लेते हैं 4% पर वीक मिला, तो 16% महीने का एक्स्ट्रा मिल रहा है। सिर्फ किस बात पे? हमें छोटा सा टास्क करने पे कि भाई कोई पोस्ट कर दो जी, कोई लाइक कर दो जी। जनरली हम सारे लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, सबके मोबाइल में सोशल मीडिया है, हर कोई यूज कर रहा है, हमें ये एक्स्ट्रा मिलना चालू हो जाता है। यानी अगर हम सिर्फ बूस्टर को छोड़ दें तब भी 15% यहां से आ रहा है विद कंपाउंडिंग, और 16% यहां से आ रहा है, यानी 30% महीने की इनकम ले सकते हैं बिना किसी को रेफर किए। अगर हम रेफर कर देते हैं तो बूस्टर का फायदा भी मिलेगा, वर्किंग इनकम का भी फायदा मिलेगा, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर हम किसी को नहीं रेफर करते हैं, बिना रेफर किए भी हम 30% पर मंथ कमा सकते हैं सिस्टम में, ये पॉसिबिलिटी है। ये हो गई बात नॉन वर्किंग की। अब बात करते हैं वर्किंग की। सिस्टम ने दिया डायरेक्ट इनकम 3% ऑफ स्टेकिंग अमाउंट। आप जिनको भी डायरेक्ट रेफर करेंगे उनके स्टेकिंग अमाउंट का 3% आपको हर बार मिलेगा, जब जब वो अपनी आईडी को टॉपअप करेंगे या रिन्यूअल करेंगे। ऑन एवरेज टॉपअप, जब भी वो टॉपअप बढ़ाएंगे तब भी मिलेगा, जब वो रिन्यूअल करेंगे तब भी मिलेगा। यानी एक आदमी से बार बार पैसा बनाएंगे आप। अब इसके बाद है कम्युनिटी लेवल इनकम। अब जब वो जिस व्यक्ति को आपने डायरेक्ट जोड़ा है वो व्यक्ति काम करेगा या उसकी पूरी टीम काम करेगी, तो टोटल 35 लेवल तक हमें ये लेवल इनकम आ रही है। अब लेवल इनकम किस पे आती है? लेवल इनकम आती है उसके रिटर्न के ऊपर। उसको जितना भी रिटर्न आ रहा है उसके ऊपर आपको भी एक रिटर्न आता रहेगा। यानी एक बार आपने किसी को जोड़ दिया तो आपकी एक इनकम फिक्स हो जाती है। टोटल सिस्टम कहता है 3 लेवल तक, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 लेवल पे सिस्टम आपको देता है 10%। यानी सामने वाले को अगर $10 आ रहा है पर डे, तो $10 का 10% यानी $1 पर डे आपका भी आता रहेगा जब तक उसको आता रहेगा। ये अच्छी बात होगी। तो 3 लेवल तक 10-10% यानी 30% यहां पे है। चौथे लेवल पे 5%, पांचवें लेवल पे 4%, छठे से 10वें लेवल पे 3%, 11वें से 20वें पे 2%, 21वें से 25वें पे 1%, 26वें से 30वें पे 2%, 31वें से 35वें पे 3%। यानी टोटल सिस्टम में आप जोड़ेंगे तो लगभग 104% के लगभग में सिस्टम ने टोटल 35 लेवल पे बांटा है। यानी सिस्टम में जितने डेप्थ चले जाए, और सबसे बड़ी खूबसूरत पहलू मुझे जो नजर आ रहा है यहाँ पे कि आप देखेंगे नीचे लेवल पे बड़ा पैसा है। जनरली क्या होता है जब लेवल प्लान में नीचे जाते जाते तो रिटर्न कम होते चला जाता है, परसेंटेज कम होते चला जाता है। यहाँ पे छठे से 10वें पे 3 है, 11वें से 20वें पे 2 है, 21वें से 25वें 1 है, लेकिन फिर वापस से 26वें से 30वें पे 2 है, और 31वें से 35वें पे 3 है। यानी नीचे पे रिटर्न ज्यादा आएगा तो इनकम ज्यादा आएगी, और इनकम ज्यादा आएगी तो मजा ज्यादा आने वाला है। अब इसके बाद है कम्युनिटी बूस्टर। यानी यहां पे सिस्टम ने कम्युनिटी के ऊपर बूस्टर दिया है। हम अपने जो रिटर्न आ रहा है उसको तो बूस्ट कर ही सकते हैं, लेकिन जो हमें टीम से आ रहा है उसको भी बूस्ट करने का पावर हमें सिस्टम ने दिया है। वो क्या दिया है वो मैं बता देता हूं आपको। सिस्टम ने कहा है कि अगर आप अपने डाइट बिजनेस को $5 का कर लेते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है यहाँ पे, जब कर ले, देयर इज नो एनी टाइम लिमिट। और टीम बिजनेस
$25,000 का कर ले तो आपका पहले लेवल पे जो 10% आ रहा था वो बढ़ करके 20% हो जाएगा। और टोटल डाइट बिजनेस हमने $15,000 का कर लिया, यानी $5,000 के बाद $10,000 और कर लिया, और टीम बिजनेस टोटल आपका $50,000 का हो गया। तो सेकेंड लेवल पे भी जो 10% आ रहा था वो भी बढ़ के 20% हो जाएगा। और तीसरा डायरेक्ट बिजनेस आपने $30,000 का कर लिया टोटल, और टीम बिजनेस आपने $1,00,000 का कर लिया, तो तीसरा लेवल भी आपका 20% हो जाएगा। यानी अगर आपने $30,000 का डायरेक्ट बिजनेस, $1,00,000 का टीम बिजनेस कर लिया, तो पहले लेवल पे भी 20%, सेकेंड लेवल पे भी 20%, और थर्ड लेवल पे भी 20% आएगा उनकी रिटर्न का। यानी 3 लेवल पे जो भी लोग आपके लगे हुए हैं, जितना ही बिजनेस है, उनको जितना रिटर्न आ रहा है उसका 20% आपको आना चालू हो जाएगा, यानी पैसा मोटा आना चालू हो जाएगा और जल्दी आना चालू हो जाएगा सर। अब यहां पे सिस्टम एक चीज कहा है, टीम बिजनेस जो भी काउंट होगा बूस्टर के लिए, ओनली फॉर बूस्टर, सिर्फ 3 लेवल का काउंट होगा, जो 3 लेवल के लिए बूस्टर है, इसलिए 3 लेवल का ही टीम बिजनेस काउंट किया जाएगा, उसके नीचे का बिजनेस काउंट नहीं किया जाएगा। यानी हम सबको करना क्या है, 3 लेवल को बड़ा बनाना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद सिस्टम ने दिया है इनकम, रैंक इनकम यानी डाउ इनकम। रैंक इनकम एक बहुत महत्वपूर्ण इनकम है, क्योंकि वो पूरी टीम से आती है, अनलिमिटेड डेप्थ से आती है, कोई लिमिट नहीं होती उसकी, 25 लेवल 50 लेवल ऐसा नहीं है, 100 लेवल 150 लेवल 200 लेवल 500 लेवल से भी आएगी। कैसे आएगी? इसके लिए सिस्टम ने टोटल 9 रैंक बनाए, D1 से लेकर D9 तक। D1 रैंक के लिए कंडीशन है कि आपकी खुद की आईडी मिनिमम $500 की होनी चाहिए, 5 डाइट कंप्लीट होने चाहिए, जिनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम $3,000 का होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 5, आप 10 कर ले, 7 कर ले, 8 कर ले, कोई $100 का है, कोई $500 का है, कोई $1,000 का है, ऐसे करके कुछ भी कर ले, टोटल $3,000 का डायरेक्ट बिजनेस होना चाहिए, और $20,000 का टोटल टीम बिजनेस होना चाहिए। जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो आपको पूरी टीम से 3% से 10% कमीशन आना चालू होता है। यहां भी वही वाली बात है सर, D5 सिस्टम है तो एक फिगर दिया गया है, इसको आप 10% मान के चले, 10% पूरी टीम से आता है, उनकी ROI का, उनके रिटर्न का, जो भी उनको रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न का, पूरी टीम का, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक लेवल का नहीं, पूरी टीम में। मान ले $25,000 का बिजनेस है, तो $25,000 पे जो उनको रिटर्न आएगा हर दिन, हर 6 घंटे पे, उस हर 6 घंटे का 10% आपको भी हर 6 घंटे पे आएगा। यानी D1 जाते ही आपका पे आउट कम से कम डेली का 5,000 से 10,000 का बनना चालू हो जाता है। D2 बनने के लिए सिस्टम ने कहा अपनी आईडी को बढ़ा के आप $1,000 कर ले, डायरेक्ट आपके 10 होने चाहिए, टीम वॉल्यूम डायरेक्ट बिजनेस का $6,000 होना चाहिए, और टोटल डायरेक्ट बिजनेस $60,000 का होना चाहिए, तो आपका वॉल्यूम कमीशन 15% हो जाएगा। इसी तरह D3 पे 20%, D4 पे 25%, D5 पे 30%, D6 पे 35%, D7 पे 40%, D8 पे 45% और D9 पे 50%। ये डिफरेंस कमीशन है। डिफरेंस कमीशन का मतलब क्या होता है कि आप D5 है, आपके नीचे वाला बंदा D4 है, तो आपको उसके टीम से 5% का गैप कमीशन आएगा। लेकिन अगर आप D5 पे और नीचे वाला बंदा D1 है, तो आपको कमीशन कितना आएगा? 20%। यानी जितने ज्यादा लेग उतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस। इस सिस्टम की खासियत यही होती है। और D1 रैंक पे आने का मतलब है कि 5 से 10,000, D2 रैंक पे आने का मतलब है 20 से 25,000, D3 रैंक पे आने का मतलब है 25 से 50,000, D4 रैंक आने का मतलब है कम से कम 1,00,000 रुपया मिनिमम स्टार्ट हो जाता है। D5 आने का मतलब है 2 से 5 लाख के बीच में इनकम। इस तरीके से आप D9 तक जाते जाते 1 करोड़ पर डे का पे आउट ले सकते हैं। यह है डाउ इनकम। यहाँ पे टीम बिजनेस जो भी दिया गया है, वो टीम बिजनेस ये दिया गया है कि मैक्सिमम 1 लाख 40% काउंट होगा, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम का कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल ले ले, $20,000 का टीम बिजनेस है और आपने 10 लाख से $2,000 कंप्लीट कर लिया, तो आपका D1 क्वालिफाई हो जाएगा। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप 40% ही करें। सिस्टम कह रहा है 1 लाख से आपका, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए, $20,000 है, तो सिस्टम उसमें मात्र और मात्र $8,000 ही गिनेगा, ज्यादा से ज्यादा। कम की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने ज्यादा लेख फैला ले उतना बेटर है, ताकि आपको डिफरेंस ज्यादा बनेगा, पे आउट ज्यादा बनेगा, लेवल ज्यादा आएंगे, दैट्स इट। लेकिन डिफरेंस इनकम में प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम भी सेम रैंक पे, नीचे वाला भी सेम रैंक पे अगर आ गया,
तो वैसी स्थिति में हमारा डिफरेंस हो जाता है 0। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम भी D4 पे हैं और नीचे वाला बंदा भी D4 पे आ गया, तो हम भी 25% में, नीचे वाला ही 25% पे, तो गैप कमीशन क्या आएगा? 0। ऐसी स्थिति में सिस्टम ने कहा है कि भाई अगर आप D2 से लेके D4 तक हैं और आपके नीचे वाला बंदा भी सेम रैंक पे आ गया, तो सिस्टम उसकी रैंक इनकम का 10% आपको देगा 3 जनरेशन से। 3 जनरेशन का मतलब आप भी D2, आपके नीचे भी कोई बंदा D2, उसके नीचे भी कोई बंदा D2, उसके नीचे भी कोई बंदा D2। अब आप यू हैं, यू के नीचे ए के नीचे बी के नीचे सी, तीनों D2 हैं और तीनों की इनकम का आपको 10-10% आ रहा है, तो आप सोचिए कि 1 लाख से बिना कुछ किए भी आपको 30% की इनकम आ सकती है। इसी तरह D5 से D9 पे सिस्टम ने कहा है कि 2 जनरेशन तक नीचे डाउनलाइन से आएगी और 1 जनरेशन अपलाइन से आएगी 10% की इनकम। इसके अलावा सिस्टम ने रॉयल्टी इनकम डाली है वीकली बेसिस पे, एक टारगेट बेसिस पे है। ये वीकली है, इट्स नॉट फिक्स। हर वीक आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। जो टारगेट कंप्लीट करेगा यानी वो एक्टिव लीडर है। एक्टिव लीडर के लिए सिस्टम ने कहा है कि जो $1 लाख का टीम बिजनेस कर लेगा और डायरेक्ट $1000 का बिजनेस कर लेगा, उसको आधा परसेंट पूरे टीम के टर्नओवर का, अमाउंट का, ना कि ROI का, निकाल के बांटा जाएगा। और जो $10 लाख का टीम बिजनेस कर लेगा और डायरेक्ट $1000 का बिजनेस कर लेगा, उसको 0.3% निकाल के बांटा जाएगा। तो ये सिस्टम ने टोटल प्लानिंग की है। अब सिस्टम में हम इसके अलावा बात करिए, मैंने प्लान मोटा मोटी बता दिया है। प्लान को आप PDF पे ज्यादा देख सकते हैं, अपने अपलाइन से मिलकर बात कर सकते हैं, चीजों को और बेहतर समझ सकते हैं। मैं अब बात करता हूं इंपॉर्टेंट पहलू पे, क्यों इंपॉर्टेंट पहलू को ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। सिस्टम क्यों बाकियों से अलग है? क्योंकि प्लान तो लगभग सब में से एक जैसा ही होता है, किसी में थोड़ा कम, किसी में थोड़ा ज्यादा। पहली बात, सिस्टम में पहले दिन से कोई भी सप्लाई ओपन नहीं रहेगी, मार्केट में नहीं रहेगी। यानी इसको मैं लिख के बताता हूं, बेटर रहेगा आपके लिए। किसी भी स्थिति में कोई सप्लाई मार्केट में नहीं रहेगी। यानी जो होता है ना प्री माइंड टोकन, नो एनी प्री माइंड टोकन, तो प्री माइंड टोकन रहने से लॉस कहां है? क्रिएटर, एडमिन, फाउंडर्स, सबके पास टोकन रहते हैं भर भर के। पता चल रहा है सब लोग पैसा डाल रहे हैं और ये पैसा निकाले जा रहे हैं, तो सिस्टम में कोई भी प्री माइंड टोकन नहीं रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, नो वन कैन बाय द टोकन। कोई टोकन बाय भी नहीं कर सकता है, ये टोकन बाय किए ही नहीं जा सकते हैं। टोकन कैन अर्न ओनली, टोकन सिर्फ कमाए जा सकते हैं। ये जो टोकन, रेडियंट टोकन, ये रिवार्ड टोकन है, कोई इसको खरीद नहीं सकता सर। इवन के क्रिएटर भी चाले कि मेरे को सर 1 लाख टोकन चाहिए, नहीं मिल पाएगा सर। 1 लाख टोकन छोड़िए, 1 टोकन नहीं मिल पाएगा। उसको भी टोकन लेने के लिए सिस्टम में पैसा डालना पड़ेगा और जो कमीशन आएगा उस कमीशन से सिस्टम में टोकन जनरेट होंगे। अब जो कमीशन आएगा उसमें भी सिस्टम ने क्या किया है, 75-25 का रेशियो रख दिया है। 75-25 का रेशियो मतलब 75% USDT बनेंगे या USDR बनेंगे एट ए टाइम, सिर्फ 25% के टोकन आएंगे आपको। यानी पहली बात तो टोकन आपको मिलेंगे नहीं। टोकन जब भी आप कमा पाएंगे स्टेकिंग के जरिए कमा पाएंगे, और स्टेकिंग के बाद भी जो पे आउट बनेगा जब आप विड्रॉल लगाएंगे, वो विड्रॉल 75% आपको USDR में आएगा और 25% टोकन आएगा। यानी सोचिए टोकन कितने कम मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है, और जब टोकन कम मात्रा में अवेलेबल होगा तो रेट क्या होगा सर? हाई होगा। नंबर 1, क्रिएटर के पास कोई टोकन नहीं है, फाउंडर के पास कोई टोकन नहीं है, इन्वेस्टर के पास कोई टोकन नहीं है, तो सर टोकन सेल कौन कर पाएगा? कोई नहीं। कोई मैनिपुलेट पूरे सिस्टम को नहीं कर पाएगा, कोई पंप एंड डंप नहीं कर पाएगा, तो जो एक रेट गिरने की संभावना होती है वो भी नहीं हो पाएगा। तीसरी बात, 100% बर्निंग टेक्नोलॉजी। मतलब इसका मतलब ये है
कि जब कभी आप जो बचा हुआ टोकन आपके हाथ में है वो सेल करने जाएंगे तो एट ए टाइम सारा का सारा टोकन बर्न हो जाएगा। टोकन जितना आप सेल करने जाएंगे वो टोकन वापस से सप्लाई में नहीं जाएगा, टोकन बर्न हो जाएगा। जब टोकन बर्न हो जाएगा तो क्या होगा सर? रेट इंपैक्ट नहीं करेगा, और जब रेट इंपैक्ट नहीं करेगा तो रेट हमेशा हर हाल में बढ़ेगा। तो आप सोचिए कि जब किसी भी सिस्टम में अगर टोकन का रेट बढ़ता रहे तो मोनोपोली क्या होगी, मार्केट क्या होगा? जबरदस्त तरीके से। वो भी एक ऐसा सिस्टम जहां पे पहले दिन से हर आदमी 100% पीपल विल प्रमोट दिस। मैक्सिमम एमएलएम कंपनी चलती किससे? प्रमोशन से। प्रमोशन नहीं तो बिजनेस नहीं। यहां पे हर आदमी परसेंटेज कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए क्या करेगा सर? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पे पोस्ट करेगा, शेयर करेगा, प्रमोट करेगा। इवन कि एक इन्वेस्टर जो कि हर जगह पैसा इन्वेस्ट करके बैठ जाता, कुछ नहीं करता, वो भी एक्स्ट्रा कमाने के लालच में प्रमोट करेगा। और जब आप सोचिए सिस्टम में 1 मिलियन पीपल छोड़ दीजिए, मैं कहता हूं सर 10,000 लोग भी अगर पोस्ट करना चालू कर दें तो क्या होगा सर? क्या होगा ये सोचिए, सिस्टम किस लेवल पे जाने वाला है। कोई भी सिस्टम सिर्फ प्रमोशन के अभाव में दम तोड़ देता है। यहाँ पे प्रमोशन तो सर मजबूत होते चला जाएगा, कमजोर नहीं होगा। तो यहाँ पे सिस्टम की लॉजिक, सिस्टम में लीडर्स के लिए हम लोग बात कर लें, जिस तरह आपने बात किया है एज ए इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के लिए ज्यादा ज्यादा कैपिंग क्या? 3x। लेकिन लीडर्स के लिए भी कैपिंग है, वो कितनी है? 10x। यानी लीडर्स के लिए भी कैपिंग, लीडर्स भी बार बार पैसा कमा के वापस से सिस्टम में पैसा डालेगा। यानी सिस्टम को हर कोई मजबूत कर रहा है, हर तरीके से मजबूत कर रहा है। और जब सिस्टम हर तरीके से मजबूत होते चला जाएगा तो सिस्टम किस लेवल पे जाने वाला है आप समझ सकते हैं। जो जितनी भी आज तक प्रॉब्लम आई है, क्योंकि ये जो सिस्टम बनाया गया ना, ये सिस्टम बनाया ऐसे नहीं गया सर कि कोई भी आया और बना लिया। इस सिस्टम को बनाने वाले ने कम से कम 10 साल का रिसर्च किया है कि एमएलएम इंडस्ट्री में जो भी टोकन आते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, आरओआई सारी बंद क्यों हो जाती है, क्यों नहीं चल पाती है। वो सारे चीजों को दूर करके एक मजबूत सिस्टम ऐसा बनाया गया है जहां पे आम आदमी पैसे कमा पाए, सपने पूरे कर पाए और एक लंबा भविष्य बना पाए। 10 सालों के रिसर्च